297 साल का हुआ जयपुर। हैप्पी बर्थडे जयपुर। दरअसल जयपुर का स्थापना दिवस आज है और बड़ी संख्या में महिलाएं सबसे पहले पहुंची हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर। कहते हैं ना, किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है या कोई अच्छा दिन होता है तब शुरुआत गणेश जी की पूजा अर्चना से होती है, आराध्य देव से होती है। और ऐसे में राजधानी जयपुर की जब बात आती है तो फिर मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर को अपना आराध्य माना जाता है। और जब किसी काम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इन्हें धूप लगाई जाती है और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना की गई। दरअसल यहाँ पर महापौर और महिलाओं की ओर से महाआरती की गई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेयर डॉक्टर सौम्या ने मोती डूंगरी गणेश जी को प्रथम निमंत्रण दिया। तो खास कार्यक्रम के तहत प्रथम निमंत्रण, हाथ में फूल पकड़ा हुआ मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर द्वारा महाआरती की गई, हाथों में थाली ली गई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज बर्थडे है राजधानी का, जयपुर का। और अगर इतिहास के खंगालें तो पहला नाम आता था जयपुर, लेकिन कहते हैं ना कि किसी नाम को अगर हम प्राचीन काल से बुलाते 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 अपभ्रंश की स्थिति तक पहुंच जाता, और वही इसके साथ हुआ। जयपुर आज 297 साल का हो गया है। 1971 में शुरुआत और उसके बाद की फिर ये तस्वीर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सबसे पहले निमंत्रण, क्योंकि खास कार्यक्रम है राजधानी जयपुर का हैप्पी बर्थडे को लेकर, यानी कि स्थापना दिवस को लेकर 297वां बर्थडे बना रहा है राजधानी जयपुर। इसके इतिहास के बारे में और ज्यादा डिटेल में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसे लेकर जो खास कार्यक्रम और उससे पहले गणेश जी को जो निमंत्रण दिया जा रहा है, इसे लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित से। भारत, ये खास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से, जहां गणेश जी को प्रथम निमंत्रण दिया गया। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को तस्वीरों में देख रहे हैं और अन्य और महिलाएं भी है। आप विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पूनम, आज जयपुर के बाशिंदों के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज ही ये दिन जयपुर की स्थापना है वो यहाँ हुई थी और आज 297 साल का जयपुर है तो वो चला है। इसके उपलक्ष्य में ग्रेटर नगर निगम की ओर से जयपुर स्थापना दिवस का आगाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप तस्वीर देखते हैं, आमतौर पर हम किसी भी शुभ कार्य की जब शुरुआत करते हैं तो हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी को याद करते हैं। तो इस क्रम में ग्रेटर नगर निगम की ओर से मोती डूंगरी को प्रथम निमंत्रण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके पहले आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर यहाँ पर पहुंची है। सबसे पहले गज पूजा यहाँ पर की गई थी और उसके बाद अब गणेश मंदिर में पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। महाआरती का आयोजन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए, लगभग 1 महीने तक ये कार्यक्रम है वो यहाँ पर समारोह के अंतर्गत चलेंगे, जिसका आज से विधिवत शुरुआत है वो महापौर सौम्या गुर्जर की ओर से महाआरती और गज पूजा के साथ आज शुरुआत लगभग हो चुकी है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाओं में खाता उत्साह है वो जयपुर स्थापना दिवस को लेकर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह कि महाआरती के अंदर जो विदेशी पावने हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने भी इस महाआरती के का आनंद है वो यहाँ पर लिया है। आमतौर पर देखिए, जयपुर की विरासत की बात करें, जयपुर के स्थापत्य की कला की बात करें और पर्यटन दृष्टि से जयपुर आज पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में एक अलग ही स्थान है वो यहाँ पर बना चुका है। दैनिक डेस्टिनेशन की बात करें या टूरिज्म के लिहाज से बात करें तो जयपुर अपने आप में एक अलग पहचान है। और जब जयपुर स्थापना दिवस की बात की जाती है तो जयपुर स्थापना दिवस के अंतर्गत विभिन्न तरह के प्रोग्राम है वो यहाँ पर किए जाते हैं। इस बार का जयपुर स्थापना दिवस इसलिए विशेष हुआ क्योंकि दिसंबर के माह में राजस्थान राइजिंग समिट है वो यहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे में देश विदेश के जितने भी निवेशक हैं, जितने भी विदेशी पावने हैं, वो जब राजधानी जयपुर के अंदर पहुंचेंगे तो उस वक्त की जो स्थापना दिवस के कार्यक्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेंगे। क्योंकि 1 महीने का कार्यक्रम 18 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चलेगा। तो उस वक्त भी जब विदेशी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और यही जयपुर की खासियत है। अगर जयपुर के परकोटे की बात की जाए तो परकोटे में अपना एक अलग स्थान है। जिस प्रकार से जयपुर की स्थापना यहाँ पर महाराजा जयसिंह के द्वारा की गई थी तो तमाम चीजों को यहाँ पर ध्यान रखा गया था। उसी के हिसाब से इसलिए जयपुर को स्थापत्य कला के नाम से मशहूर यहाँ पर माना जाता है। और आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जयपुर स्थापना दिवस में लोक कलाकारों की यानी कि यहाँ की जयपुर की संस्कृति की बात की जाए तो उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। छोटी काशी के नाम से मशहूर इस जयपुर में
विभिन्न आयोजन हैं आध्यात्मिक तरीके के, वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। प्रेम रामायण का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और इस जयपुर स्थापना दिवस को विशेष रूप से राम की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। देखिए, जयपुर जो राजघराना है वो राम के वंशज यहाँ पर माने जाते हैं और महाराजा जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना वो यहाँ पर की गई थी। सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर को प्रथम निमंत्रण दिया जाएगा और जहाँ पर जयपुर की जो नींव यहाँ पर रखी गई थी, जिस गेट पर नींव जयपुर की रखी गई थी, वो गंगापुर गेट पर भी यहाँ से कुछ ही देर के बाद महापौर सौम्या गुर्जर वहाँ पर पहुंचेंगी और वहाँ पर जिस गेट पर जो गणेश जी विराजे हुए उनकी भी पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद जो जयपुर के आराध्य देव है गोविंद देव जी के मंदिर, वहाँ भी पूजा अर्चना का आयोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज जयपुर स्थापना दिवस की शुरुआत है वो प्रथम पूजी मोती डूंगरी गणेश मंदिर को निमंत्रण पूजा अर्चना और महाआरती के साथ की जा रही है। भारत, आपने बखूबी जानकारी दी और तस्वीरों के जरिए बता भी रहे हैं और अभी फिलहाल निमंत्रण देने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू हो चुकी है। गणेश जी को सबसे पहले निमंत्रण दिया जा रहा है और तस्वीरों में मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा भी नजर आ रहे हैं। साथ में विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। भारत, आप बने रहिए और क्योंकि आपने जानकारी दी कि किस तरीके से डॉक्टर सौम्या गुर्जर यहाँ पर पहुंची हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची है खासी संख्या में। नगर निगम की ओर से जो खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसका आगाज हो चुका है। तो बेहद अहम तस्वीरें। लेकिन जब स्थापना हुई थी भारत, तब 38,000 पॉपुलेशन थी कहते हैं जयपुर शहर की, और उसके बाद अगर आज की हम बात करें तो लगभग 40 लाख यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हर दिन हर नई शुरुआत होती है, बदलाव होता है, विकास की बात होती है और विकासशील भी है राजधानी जयपुर। लेकिन जब नगर निगम की तरफ से आयोजन है तो फिर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि राजधानी जयपुर स्वच्छ, हरियाली से पूरे तरीके से भरपूर हो, ये उम्मीद जनता भी करती है। भारत, ये अपने सहयोगी से जानकारी जरूर लेंगे, क्योंकि आज हर कोई यही चाहता है कि कोई भी कीर्तिमान बने तो फिर राजधानी जयपुर अपने नाम उससे करता हुआ नजर आए, नंबर 1 पर वो रहे। फिर वो सफाई की बात हो, हरियाली की बात हो, लोगों में रोजगार की बात हो या फिर अन्य इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात हो। तो राजधानी जयपुर वो राजधानी किसी राज्य की जहां पर हर कोई आना पसंद करता है, हर कोई रहना पसंद करता है, और ऐसे में चाहे बात स्वच्छता की हो, हरियाली की हो, तो फिर वो बनी रहनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए। 297 साल हो चुके हैं राजधानी जयपुर को, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से कार्यक्रम होंगे। 1727 में आज के ही दिन इसकी स्थापना हुई थी और 297 साल हो गए हैं। भारत, हमारे सीनियर रिपोर्टर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, मोती डूंगरी गणेश मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। भारत, जैसे कि आपने जानकारी दी वो तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं और चुनरी उड़ाकर विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना महंत कैलाश शर्मा जी करवाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब स्थापना हुई थी तब 38,000 पॉपुलेशन थी भारत जयपुर की, अब 40 लाख हो चुकी है और उन 40 लाख लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और जब ये आयोजन ही नगर निगम का है तो फिर चाहे स्वच्छता की बात हो, हरियाली की बात हो या फिर अन्य विकास की बात हो, तो फिर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। भारत, देखिए, बिल्कुल पूनम, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जयपुर का और भी ज्यादा महत्व है, उसकी आबादी है, इसके साथ साथ उसका विकास है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जयपुर की जो सांसद है मंजू शर्मा, वो भी मोती डूंगरी गणेश मंदिर यहाँ पर पहुंची है और वो भी इस जयपुर स्थापना दिवस को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है, क्योंकि वो खुद जयपुर की बेटी है। और आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, हर कोई जयपुर का बाशिंदा यही उम्मीद करता है कि जो जयपुर की जो स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, जिस संस्कृति के लिहाज से की गई थी, जिस स्थापत्य कला के हिसाब से की गई थी, वो बदस्तूर यहाँ पर जारी रहे और तमाम जितने भी देश विदेश के जो पर्यटक हैं, दूर दराज से जो लोग आए, वो इसकी खूबसूरती को इसी प्रकार से निहारते रहे और इसका आनंद ले सके। यही उम्मीद हम भी करते हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा जयपुर बेहद शांत शहर है, शांति प्रिय शहर है। और बात की जाए इसकी हरियाली और स्वच्छता की बात की जाए तो दोनों ही नगर निगम लगातार इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जयपुर शहर को सुंदर बनाया जा सके। देखिए, जयपुर की अगर परकोटे की बात की जाए तो परकोटे का एक अलग ही इतिहास और एक अलग महत्व रहा है। यहाँ का नाइट टूरिज्म, यहाँ की बात की जाए, नाइट रोशनी की बात की जाए
तो वो सबसे अलग है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ का गुलाबी जो कलर है, जो पिंक कलर है, वो अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। जब भी कोई विदेशी पामले आते हैं तो यहाँ की जो खूबसूरती, यहाँ का जो गुलाबी जो ट्रेडिशनल जो कलर है, उसको देखकर उनका जो मन है वो आनंद से द्रवीभूत है, वो यहाँ पर हो जाता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जयपुर बढ़ता जा रहा है उसकी आबादी भी निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि जयपुर का विकास, जयपुर की स्थापत्य कला, जयपुर की संस्कृति यूं ही यहाँ पर बनी रहे और ऐसे ही देश विदेश के जो पावड़े हैं यहाँ आकर इसका आनंद उठाएं और दूर दराज तक जो जयपुर का जो वैभव है वो इसी प्रकार से देश और विदेश में फैलता रहे। यही इसी कामना के साथ आज महापौर ग्रेटर नगर निगम सांसद मंजू शर्मा सहित जो अन्य पार्षदगण और चेयरमैन है वो मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं। और यही मोती डुंगरी गणेश मंदिर से उनकी आराधना है कि किसी प्रकार से जयपुर को और भी बृहद रूप है वो यहाँ पर बनाया जा सके। जयपुर की जो सुख शांति है, जो प्रदेश का अमन चैन है, वो यहाँ पर कायम रहे। और ऐसी बिल्कुल भारत, क्योंकि खुशी का मौका है, स्थापना दिवस है और हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है राजधानी जयपुर का। पूजा अर्चना कर मोती डुंगरी गणेश मंदिर में पहुंचकर गणेश जी को धोख लगाकर और निमंत्रण देकर सबसे पहले इसका आगाज। तो भारत, जब खुशी का मौका होता है तब रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 1 महीना ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कार्यक्रम तक ही सीमित ना हो, जैसे कि हम भी चाह रहे हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम आने वाले समय में भी हुए और जो उद्देश्य है फिलहाल राजधानी जयपुर को लेकर सबकी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहे, फिर वो चाहे आम की हो या फिर खास की हो। भारत, देखिए, निश्चित रूप से हम भी यही चाहते हैं कि जयपुर सिर्फ कार्यक्रमों तक ही सीमित ना रहे, जयपुर की स्थापना दिवस समारोह वो कार्यक्रमों तक सीमित ना रहे, जबकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसकी संस्कृति की बात की जाए, इसकी स्थापित कला की बात की जाए, इसके विभिन्न धरोहर हैं उनकी बात की जाए, वो पूरे में यहाँ पर खोले। तो आपको बता दूं कि इस बार ग्रेटर नगर निगम की ओर से एक नवाचार वो यहाँ पर किया गया है कि पहली बार जयपुर स्थापना दिवस में देश विदेश के जो मेयर है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और फिलहाल उनके लिए ग्रेटर नगर निगम की ओर से जो निमंत्रण पत्र है वो भेज दी गए हैं। जल्दी उनकी स्वीकृति है वो यहाँ पर आ जाएगी और उम्मीद की जाती है कि करीब 20 से 25 जो देश विदेश के मेयर हैं वो जयपुर स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। जब वो यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कल्चर को जब वो जानेंगे तो उसकी जो वैभव है, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसको देश विदेश में जाकर वहां पर फैलाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार ग्रेटर नगर निगम की ओर से संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पुराना जयपुर और नया जयपुर, जब जयपुर की स्थापना हुई थी तो उस वक्त जयपुर किस प्रकार का था, उसमें किस प्रकार के जो महत्व थे, किस प्रकार के बेजोड़ नमूने थे, और अब की अगर बात की जाए तो कितना बदलाव जयपुर में आ गया है और इसकी स्थापत्य कला को बचाने के लिए किस प्रकार के जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा सके। इसको लेके भी एक संगोष्ठी का आयोजन होगा जिसमें पुराने जो जानकार हैं जयपुर स्थापत्य कला, जिन्होंने इस जयपुर को बहुत नजदीक से देखा जाए, उनके यहाँ पर व्याख्यान यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि संगोष्ठी में राजधानी के जो स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजों के बच्चे हैं, जिनमें ये जानकारी जाना बहुत जरूरी है कि जयपुर अपने आप में, जयपुर का इतिहास कितना पुराना है, जयपुर की जो स्थापत्य कला है उसका किस प्रकार का अपना एक महत्व है, तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो इस प्रकार बिल्कुल भारत, क्योंकि ये तो चलिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं जब किसी शुभ काम की शुरुआत होती है या फिर कोई स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन राजधानी जयपुर, कहते हैं कि जयपुर का नाम भी जब आता है तो फिर निराला अपने आप जुड़ जाता है, संस्कृति अपने साथ जुड़ जाती है, कला अपने आप जुड़ जाती है, विज्ञान विद्या अपने आप जुड़ जाती है, और इसी का मिश्रण है राजधानी जयपुर जब इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसमें सिर्फ उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आम लोगों की भी है जो ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि संरक्षण सिर्फ और सिर्फ देखना सुनना नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। भारत, तो आम लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित, तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर किया है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि जयपुर की जनता की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में लापरवाही बरतते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि आपने भी देखा कि जिस प्रकार से जो पुराना जयपुर है, जो परकोटे के अंदर बसा हुआ जयपुर है, उसमें अवैध अतिक्रमण, अवैध कंस्ट्रक्शन के चलते जो पुराना जो वैभव है वो कहीं ना कहीं लोग हैं उसको सजे के नहीं रख रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि यूनेस्को की ओर से जयपुर के जो परकोटे है उसको विश्व धरोहर में शामिल यहाँ पर किया गया। उसके तहत कई प्रकार के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलाए जाए कि किस प्रकार से विश्व धरोहर के तहत इस परकोटे की जो विरासत है उसको किस प्रकार से सजो के रखा जा सके। जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से
जो विरासत जयपुर को मिली है उसको किस प्रकार के सजो के रखें, अवैध अतिक्रमण है वो यहाँ पर नहीं किए जाएं, और स्वच्छता की अगर बात की जाए तो हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि अपने शहर को बिल्कुल बिल्कुल भारत, आपने सही कहा है और लगातार आपके जरिए हम जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और अब एक बार फिर से ये सारी तस्वीरें दिखा देते हैं आपका। मैं रुक करूंगी भारत, आप बने रहिएगा। विदेशी पावने पहुंच चुके हैं, विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं और संस्कृति का हिस्सा बनते हुए मंदिर में पहुंचकर भगवान जी का, गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए और ये देखते हुए कि किस तरीके से जब स्थापना दिवस होता है किसी शहर का, खासकर राज्य की राजधानी का और वो भी जयपुर का, तो फिर किस तरीके से उसका आगाज होता है सनातन संस्कृति के साथ, उस परंपरा के अनुसार प्रथम पूजनीय गणेश जी को धोख लगाकर। और ये विदेशी पावनों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एक महीना ये खास कार्यक्रम नगर निगम की तरफ से जिसका आज से आगाज हो रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने में यहाँ के महापौर की जिम्मेदारी नहीं होगी कि आकर आम लोगों को जानकारी दे, बल्कि विदेशी मेहमान भी पहुंचेंगे जिनमें विदेशी शहरों से भी, यानी कि अन्य अन्य कंट्री से भी पार्षद, मेयर, जो वहां के डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी मेयर से यहाँ पर पहुंचेंगे और जानकारी देंगे कि वो अपने शहर को किस तरीके से विकसित कर रहे हैं, वो अपने शहर को किस तरीके से संजो रहे हैं, कैसे संरक्षित कर रहे हैं, उनके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कैसे बचा रहे हैं। और ऐसे में जब जानकारी आपस में साझा होती है और अच्छी चीजों को सीखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसीलिए उनको बुलाया गया और ये दिखाने के लिए भी कि हमारा राजधानी, जो हमारी राजधानी जयपुर है, वो भी किसी से कम नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी छटा, हमारी राजधानी जयपुर वो भी किसी से कम नहीं। और आज निमंत्रण दे दिया मेयर क्या कुछ कह रही है, सुनिएगा। आज हमारे जयपुर को 297 साल पूरे हो गए हैं, लगभग 30 दशक पूरे हो गए हैं जयपुर को। और जयपुर ने आज भी अपनी विरासत को, आज भी अपनी संस्कृति को सजोए हुए लगातार जयपुर आगे बढ़ रहा है। जहां जयपुर को धार्मिक नगरी के रूप में, छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, तो अब जयपुर हमारा मेट्रो सिटी के रूप में भी जाना जाने लगा है और जयपुर लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम सबकी जिम्मेदारी है जयपुर की विरासत को हम आगे बढ़ाएं और जयपुर को और आगे लेकर जाएं। और आज प्रथम जयपुर स्थापना दिवस है। सवाई जय सिंह जी द्वितीय के द्वारा जयपुर को, इतना सुंदर जयपुर को बसाया गया। जयपुर वास्तु, जयपुर कला और धर्म के साथ में जयपुर की स्थापना की। और यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म के भाव से और उस छोटी काशी को, जयपुर को, गुलाबी नगरी को बसाया गया। तो हम सब की इस विरासत को, संस्कृति को आगे हमें लेकर जाना है। और आज प्रथम पूज्य गणेश जी से यही आराधना की कि इस जयपुर की खूबसूरती को, जयपुर की विरासत को, जयपुर की स्वच्छता को हमेशा बनाए रखें, जयपुर को आगे बढ़ाते रहे, जयपुर की एकता को हमेशा बनाए रखें। मैम, कुछ संकल्प लेने होंगे, कुछ चीजें नासूर बन चुकी है, अतिक्रमण है या उसका वैभव है वो बरकरार है, उसके लिए काम करने के लिए निश्चित रूप से आज गणेश जी की, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज से प्रार्थना की और हम सभी जयपुर वासियों ने प्रार्थना की है कि हमारा जयपुर, हमारा सुंदर जयपुर, गुलाबी नगरी जयपुर हमेशा ऐसा ही बना रहे। विश्व के मानचित्र के ऊपर गुलाबी नगरी जयपुर हमेशा छाया रहे। जिस तरह विश्व के अन्य देशों के महापौरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें आपके जयपुर को देखना है और उन्हीं के कहने पर उनको मैंने आमंत्रण भी दिया है। इस बार महापौर संगम भी यहाँ होगा तो उनको हमने बुलाया है। साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन के अंदर राइजिंग राजस्थान हो रहा है और राइजिंग राजस्थान के साथ में इस बार जयपुर समारोह बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी इसी दौरान राइजिंग राजस्थान है तो हम स्वच्छता के ऊपर विशेष फोकस करेंगे। इसके साथ में जब उत्सव होता है तो सबसे पहले हमें हमारा शहर स्वच्छ चाहिए, तो सबसे पहले एक सप्ताह हम स्वच्छता को डेडिकेट करेंगे। इसके बाद में हम जयपुर शहरवासी युवाओं को, महिलाओं को, सबको साथ में जोड़कर हम रंगोली, मांडने जयपुर के, वो हम स्थायी रूप से हम मनाएंगे ताकि राइजिंग राजस्थान के दौरान जो अतिथि हमारे शहर के अंदर आए वो शहर की एक खूबसूरती को मन में लेकर जाएं। और इसी दौरान कार्यक्रम भी किए जाएंगे ताकि वो अतिथि लगातार कार्यक्रम है वो देखें, हमारे राजस्थान का पर्यटन में बढ़ावा हो, क्योंकि पर्यटन डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट लगातार महीने में 2 बार कार्यक्रम करवा रहे हैं ताकि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो विदेशी पर्यटक भी उसको आकर देखते हैं, जयपुर की जनता आकर देखती है, युवा पीढ़ी जो है वो भी उसको जानने का, समझने का हमारी संस्कृति को मौका मिलता है। ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वृहद स्तर पर एक कार्यक्रम 2 महीने में सेलिब्रेट किए गए।
देखिए, ये मुझे लगता है कि गणेश जी महाराज का आशीर्वाद है। राइजिंग राजस्थान है और राइजिंग राजस्थान के दौरान ये सारे कार्यक्रम होंगे तो निश्चित रूप से हमारे पावने आएंगे, वो लोग बहुत खुश होंगे और वो देखेंगे कि जयपुर कितना सुंदर है, यहाँ के लोग, यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़। वरना होता है ऐसा कि हमारा जयपुर में तो हर दिन कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई इवेंट होता ही रहता है और ये तो वो उनको देखने का कि जयपुर हमेशा एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच जो विरासत है जयपुर की। आगाज हो चुका है खास कार्यक्रम का, धूप लगा दी गई है मोती डूंगरी गणेश मंदिर में और प्रथम पूजने को निमंत्रण दे दिया गया है। राजधानी जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन 1 महीने तक यही रौनक बिखरती रहेगी। जैसे कि आप मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को आप सुन रहे थे और इस खास कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा भी नजर आई, अन्य महिला भी नजर आ रही थी।